तो कुब्जा जी बोलिए, मैं आपको सुंदरी कहाँ से लग रही हूँ प्रभु? तो ठाकुर जी ने वर्णन किया है, मैं तेरी काया का सुंदरता नहीं बता रहा हूँ, जो अंदर आत्मा विराजमान है मैं उसकी सुंदरता बखान कर रहा हूँ। ये कह के भैया सीधे पाम का अंगूठा सीधे पाम पे रखा है और सीधे हाथ से थोड़ी पे हाथ धराई भगवती स्वरूपा बना दिया है। उसके बाद में ठाकुर जी आगे चले हैं तो कुब्जा जी ने हाथ पकड़ के कहा है, महाराज अम्मू कौन के सहारे छोड़ के जा रहे हो? तो ठाकुर जी ने कहा है, भगवती है तारो वाह उपलक्ष्य में हमने आज छोटो मोटो 56 भोग ठाकुर जी को रखो है भैया। आज पैतम 56 भोग है या कुब्जा कृष्ण मंदिर में। आगे सालावादी ठाकुर जी 56 भोग करावे। वो राधे राधे। आज कौन सी लीला है महाराज जो 56 भोग आज भोग लगाया आज के दिन कुब्जा जी को ठाकुर जी ने सब कष्टों से मुक्त किया था के नौमी। अच्छे नवमी का ही दिन था। इसी उपलक्ष्य में हमने आज 56 भोग यहाँ रखा है भाई। हजारों वर्षों के बाद आज पहली बार श्री कृष्ण कुब्जा मंदिर में लगा है 56 भोग का प्रसाद। आज के ही दिन भगवान श्री कृष्ण जी ने कुब्जा जी का किया था उद्धार। राष्ट्रपति जी के आने के बाद आज पहली बार यहाँ पर ये भव्य सजावट दिखाई दे रही है। प्रथम दिवस यहाँ पर मनाया जा रहा है इस मंदिर का, क्योंकि ये मंदिर पूरा खंडर पड़ा हुआ था। यहाँ के स्थानीय निवासी भी नहीं जानते थे, लेकिन राष्ट्रपति जी के आने के बाद ये मंदिर रातों रात चमका दिया गया। इस पूरे मंदिर में ये टीने, ये पूरी सजावट जो है कराई गई। आज मथुरा की भव्य परिक्रमा लगाई जा रही है। श्रद्धालुजन यहाँ पर दर्शनों के लिए जा रहे हैं। तो किस प्रकार की ये व्यवस्था है, भगवान श्री कृष्ण जी ने जब कुब्जा जी को यहाँ पर उनका उद्धार किया, उसी लीला के यहाँ पर बहुत ही भव्य दर्शन है। क्योंकि आज तो महाराज उनका वो दिवस है जिस दिन कुब्जा सुंदरी बन गई थी। तो आज के दर्शन भी बहुत ही महत्वपूर्ण और बहुत ही दिव्य हैं। तो आइए लेते हैं आनंद कृष्ण कुब्जा मंदिर के दर्शनों का। आज के ही दिन भगवान श्री कृष्ण जी ने कुब्जा जी का उद्धार किया था और आज के दिन ही भगवान श्री कृष्ण जी निकले थे नगर भ्रमण के लिए। यहाँ से थोड़ी सी दूरी पर ही कंस टीला है, वहां पर मल्ल युद्ध होता था। उसी मल्ल युद्ध के बिल्कुल पास में ही ये कृष्ण कुब्जा मंदिर है। जब भगवान श्री कृष्ण जी उस युद्ध को लड़ने के लिए जा रहे थे, कंस को मारने के लिए जा रहे थे, तो बीच में ही उन्हें कुब्जा जी मिली। और कुब्जा जी जब बीच में मिली तो उन्होंने उनसे कहा कि तुम तो बहुत सुंदरी हो। तब उन्हें लगा कि मेरा कोई उपहास कर रहा है, उपहास कर रहा है। तो भगवान श्री कृष्ण जी ने कहा कि सुंदरी मैं तुम्हें शरीर से नहीं कह रहा हूँ, मैं तो तुम्हारे मन को सुंदरी बता रहा हूँ, तुम हो ही सुंदरी। तो उन्होंने पिछले जन्म की कथा बताई। पिछले जन्म की कथा बताने के बाद चंदन लगाने मात्र से ही यहाँ पर कुष्ठ रोग, चर्म रोग और न जाने कितनी तरीके की बीमारियां ये महाराज यहाँ पर समाप्त हो जाती हैं। ये वही दिव्य मंदिर है जहाँ पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी आई थी चंदन लगवाने के लिए। जब श्री कृष्ण जी ने उन्हें छुआ तो उनके सभी दुख समाप्त हो गए। तो ये आज का ही दिन था और आज हम आपको कराने जा रहे हैं इस कुब्जा कृष्ण मंदिर के बहुत ही भव्य दर्शन। जानते हैं आज की इस भव्य लीला के बारे में यहाँ के सेवायत जी से, किस प्रकार से 56 भोग का प्रसाद लग रहा है और कितने भक्तजन राष्ट्रपति जी के दर्शन करने के बाद आते हैं। अभी हम आ चुके हैं कृष्ण कुब्जा मंदिर में, जहाँ पर राष्ट्रपति जी आई थी। ये मंदिर चर्म रोग विशेषज्ञ मंदिर है। यहाँ पर आने से भक्तों के चर्म रोग की समस्याएं समाप्त हो जाती हैं। चंदन लगाने मात्र से ही चर्म रोग दूर हो जाते हैं। तो ये देखें आप, यही कृष्ण कुब्जा मंदिर है जो मथुरा की परिक्रमा में पड़ता है और यहीं के बहुत ही भव्य दर्शन है। कुब्जा देवी जी के यहाँ पर दर्शन है, तो कराते हैं आपको दर्शन। अभी हम कृष्ण कुब्जा मंदिर में आ चुके हैं। यहाँ पर 56 भोग का प्रसाद लगा हुआ है। आज क्या महिमा है मंदिर में, अब अनेकों श्रद्धालुजन आ रहे हैं और ये वही दिव्य और चमत्कारी चंदन है जिसे लगवाने के लिए यहाँ पर श्रद्धालुजन आते हैं। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी क्या महिमा है चंदन की। और आप जहाँ खड़े हुए हो, ये कुब्जा जी का द्वापर में आवास हुआ करता था। यहाँ ठाकुर जी के लिए प्रतिदिन कुब्जा जी चंदन घिसती थी। कंस यहाँ का राजा था तो चंदन उनके लिए लगता था।
क्योंकि राजा था कंस, कृष्ण रहते थे गोकुल। तो ठाकुर जी को मारने की योजना कंस ने बनाई, तो मल्ल युद्ध का न्योता दिया है कंस ने भगवान को। तो अक्रूर जी लेने गए हैं। तो अक्रूर जी जब लेके आए हैं, नंद बाबा ने बड़ी मुश्किल से दोनों भाइयों को भेजा है। अक्रूर जी जब लेके आए हैं, यहाँ से 150 मीटर पीछे अक्रूर जी का मंदिर है भैया। रथ में से दोनों भाई उतर के जब यहाँ आए हैं, तो ठाकुर जी की जय जयकार हुई है दोनों भाइयों की। ये कुब्जा जी यहाँ से नीचे उतर के गई हैं। नीचे उतर के ठाकुर जी के सामने चंदन को लगाने की कोशिश करी है भैया। तो कुब्बड़ लिखरा हुआ था, स्किन का बहुत परेशानी था उनको। तो ठाकुर जी के हाथ माथे तक चंदन का हाथ नहीं पहुंच पा रहा था उनका। तो ठाकुर जी ने उल्टे हाथ से उनका हाथ पकड़ा है और आओ सुंदरी कह के ये उनसे बोला है ठाकुर जी। तो कुब्जा जी बोली है, मैं आपको सुंदरी कहाँ से लग रही हूँ प्रभु? तो ठाकुर जी ने वर्णन किया है, मैं तेरी काया का सुंदरता नहीं बता रहा हूँ, जो अंदर आत्मा विराजमान है मैं उसकी सुंदरता बखान कर रहा हूँ। ये कह के भैया सीधे पाम का अंगूठा सीधे पाम पे रखा है और सीधे हाथ से थोड़ी पे हाथ धराई, भगवती स्वरूपा बना दिया है। उसके बाद में ठाकुर जी आगे चले हैं। तो कुब्जा जी ने हाथ पकड़ के कहा है, महाराज अम्मू कौन के सहारे छोड़ के जा रहे हो? तो ठाकुर जी ने कहा है कि कुब्जा कंस मामा के नौते पे आए हैं, नौतों पक्को बिनते बोलिया में यहाँ पे बुलाए हुए हमें। ठाकुर जी दोनों भैया कृष्ण बलराम कंस मामा के अखाड़े पे पहुंचे हैं। तो कूड़ा पीर तो हाथी मारो, चारों पहलवान चित्त कर गए और फिर कंस मारते हुए अखाड़े थे विश्राम घाट ले गए हैं। विश्राम घाट पे ले जाके कंस से मुक्त की हो है। वागे बाद में दोनों भैया ने वहाँ विश्राम की हो, तो वह घाट को नाम विश्राम घाट वो है। ब्रजवासिन ने इनकी आरतियां उतारी हैं भैया। वागे बाद में दाऊ बाबा बोले हैं, अपन जा लक्षित आई भैया कृष्ण, अब यहाँ से चलो अपने घर। तो ठाकुर जी बोले, ऐसो दाऊ भैया मैं कुब्जा जी है बाधा करी आया हूँ, मुझे तो वहां लौट के जानो। तो दाऊ बाबा बोले, भैया तू चलिया, तेरी लीला तू ही जाने, मैं तो अपने घर जा रहा हूँ। तो दाऊ बाबा तो गोकुल वो दाऊ जी पहुंच गए हैं और कृष्ण भगवान लौट के यहाँ आए हैं। तो भगवती के संग में विवाह कियो है और 7 दिन को वास कियो है। 7 दिन यहीं ठाकुर जी रहे हैं। बाकी बाद में नंद बाबा आए गए, यहाँ से ठाकुर जी लेके गए हैं। आज के दिन ही अक्षय नवमी के दिन भगवती है तारो है, वाह उपलक्ष्य में हमने आज छोटो मोटो 56 भोग ठाकुर जी को रखो है भैया। आज पैतम 56 भोग है या कुब्जा कृष्ण मंदिर में। आगे सालाबादी ठाकुर जी 56 भोग करावे। वो राधे राधे। आज कौन सी लीला है महाराज जो 56 भोग आज भोग लगाया है? के दिन कुब्जा जी को ठाकुर जी ने सब कष्टों से मुक्त किया था अक्षय नवमी को। अक्षय नवमी का ही दिन था। इसी उपलक्ष्य में हमने आज 56 भोग यहाँ रखा है। अक्षय नवमी पर भगवान श्री कृष्ण जी ने इस मथुरा की परिक्रमा लगाई थी, ये जानने के लिए कि कंस यहाँ आए थे, नवमी के दिन ही आए थे। आज के दिन इनको तारा था भैया कुब्जा जी को, 10वीं को कंस को मार के फिर यहाँ आए हैं लौट के। यहाँ कुब्जा जी के संग विवाह किया है, 7 दिन यहाँ रहे हैं, वास किया है। उसके बाद में नंद बाबा आके यहाँ से कृष्ण भगवान को लेके गए। ये यहाँ का महिमा है। की जय। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं भक्तों का खूब जन सैलाब आज कृष्ण कुब्जा मंदिर में लगा हुआ है और 56 भोग का प्रथम दिवस यहाँ पर आज महाराज जी बड़ा ही सुंदर उपलक्ष्य यहाँ पर प्रथम बार 56 भोग का प्रसाद बनाया गया है, भोग लगाया गया है। क्या कहना चाहेंगे आप? बहुत प्रसन्नता हो रही है। आज ठाकुर जी ने ऐसी कृपा करी और यही वो दिन है जहाँ दिन कुब्जा जी को उद्धार भयो। आज अक्षय नवमी है, 10वीं को कंस को वध करो है। तो ठाकुर जी की प्रेरणा थे और संकल्प है कि यह लगातार हर वर्ष बड़े से बड़े रूप में करने को प्रयास करेंगे सब भक्तों के सहयोग पे। और भगवान यह संकल्प है पूरा करने में हमारी सहयोग करें और निश्चित ही हमारी बहुत मदद करें। अभी हम पूरी मथुरा की परिक्रमा लगा के आ चुके हैं। हमने देखा है कि जिन जिन मंदिरों में भक्त जाते हैं वहां तो जा नहीं रहे हैं क्योंकि भेड़ चाल की तरह बस आगे पीछे भाग रहे हैं, लेकिन यहाँ आके हमें ऐसा लग रहा है कि ये मंदिर आज के समय पर ऐसा उठा हुआ है। राष्ट्रपति जी के आने के बाद से जब लोगों को पता चला इस मंदिर के बारे में तो वो दर्शनों के लिए सीधे सीधे आ रहे हैं, नहीं तो बाकी और मंदिरों को तो छोड़ के आगे बढ़ रहे थे। नहीं, निश्चित ये बात जरूर है
यात्री तो थोड़ा बहुत आ रहा था, लेकिन लोकल तो बिल्कुल ना के बराबर आ रहा था, ना जानकारी के कारण। लेकिन महामहिम के प्रोग्राम के बाद और प्रशासन की अब अच्छी व्यवस्था के कारण यावर जितने व्यक्ति दर्शन दर्शनार्थी और श्रद्धालु आए हैं दर्शन करने के लिए, शायद मेरे अब तक के पूरे जीवन काल में टोटल इतने ना आए होंगे। तो वो वास्तव में एक महामहिम के कारण है। और सबसे पहले तो ये ठाकुर जी को धन्यवाद है कि आज मथुरा की जनता और बाहर से आए हुए जितने श्रद्धालु हैं, मैंने प्रेरणा ठाकुर जी ने दी कि वे दर्शन करें और ठाकुर जी के दर्शन करके लाभ प्राप्त करें। तो जैसा कि आपने अभी महाराज श्री के श्रीमुख से जाना, आज कृष्ण कुब्जा मंदिर का अच्छे नवमी के दिन ही उद्धार किया था, उसी के उपलक्ष्य में आज यहाँ पर 56 भोग का प्रसाद लगाया गया है। तो आपको कराते हैं इस 56 भोग के दर्शन। ये आप कर रहे हैं 56 भोग के दर्शन, बड़े ही सुंदर और दिव्य दर्शन कृष्ण कुब्जा मंदिर में आज आप कर पा रहे हैं। और यहाँ पर ये उपलक्ष्य में ये आप देखें कृष्ण कुब्जा जी के बहुत ही भव्य दर्शन कर पा रहे हैं आप। पूरे मंदिर के प्रांगण में ये 56 भोग के प्रसाद लगाए गए हैं। कुब्जा देवी के बड़े ही सुंदर दर्शन आप पूर्ण दर्शन चैनल के माध्यम से कर रहे हैं। और आज बड़ा ही सौभाग्यशाली दिन है, अक्षय नवमी का, कि इसी दिन भगवान श्री कृष्ण जी ने कुब्जा जी का उद्धार किया था, उनके सभी रोगों से मुक्ति दिलाई थी। इसी उपलक्ष्य में यहाँ पर खूब भक्तगण मथुरा की परिक्रमा लगाते हैं और आज के दिन किया हुआ पुण्य अक्षय हो जाता है। तो बहुत ही दिव्य दर्शन महाराज जी ने कराए कृष्ण कुब्जा जी के।